आज हम 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम सिर्फ न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी फूड पार्टिकल को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करके हमारी ओवरऑल हेल्थ को इन्हांस करते हैं या फिर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। मतलब कि हमें खाना क्यों ज़रूरी है या फिर न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली इसके 4 रीज़न्स हैं। सो नंबर 1 पे आता है एनर्जी, सेकंड पे आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड है रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू और थर्ड पे डिसीज़ प्रिवेंशन। अब फर्दर न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए या फिर जो केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं। सो अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सो इसके 4 टाइप्स हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। होलोजोइक मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट एंड इंटरनली प्रोसेस सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यूट्रिशन को इंजेस्ट किया जाता है और उसको इंटरनली ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल पार्ट्स में। ये जनरली इंसानों में या फिर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। अब इसके फर्दर 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन के अंदर हम किसी भी फूड पार्टिकल को खाते हैं और डाइजेशन के अंदर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं, और एब्जॉर्प्शन के अंदर हम उससे जो भी न्यूट्रिशन हमको चाहिए होता है, जो भी काम की चीज़ें हमको चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एसिमुलेशन के अंदर जो भी काम की चीज़ें एब्जॉर्ब हुई थी उनको जिस भी बॉडी पार्ट को उसकी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। इजेशन के अंदर जो भी वेस्ट पार्टिकल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। होलोजोइक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, कार्निवोर जो अदर एनिमल्स पे फीड करते हैं, और ओमनीवोर जो सब कुछ खाते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, जैसे कि यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, इसको राइजोपस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रिलाई करता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। अब पैरासाइट में 2 तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक, मलेरिया और एक्सेट्रा। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि टिक्स, लीचेस और फ्लीस। अब इसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करता है जिससे दोनों को प्रॉफिट होता है, और इसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है और कीमोसिंथेटिक के अंदर केमिकल्स का यूज़ करके खाना बनाया जाता है।